हेलो डॉक्टर्स, आज हमें स्टार्ट करना है हमारा अभिक्रिया की कोटि। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, उसी में नेक्स्ट लेक्चर है हमारा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में ही ये नेक्स्ट पॉइंट है। हमें अभी तो हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। आगे हम वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी ले रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देख लेना, वरना तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वेग है, वेग बराबर क्या होता है, a x b y, और यहाँ पे क्या था हमारा, एक स्थिरांक था k। क्या था, एक स्थिरांक था हमारा k। ठीक है, x व y इंगित करते हैं, x व y क्या दिखाते हैं, x व y हमें दिखाते हैं कि जो इनकी सांद्रता है पर ये डिपेंड कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यदि हम वेग बराबर यही रहने दें तब जो हमारा x प्लस वाई है वो क्या दिखाता है, n को शो करता है। x प्लस वाई इक्वल टू हम यदि n माने तो n क्या होगा बच्चा, यही होगी हमारी अभिक्रिया की कोटि। यही होगी बच्चा हमारी अभिक्रिया की कोटि। यही चीज़ हमें दिखा रही होगी कि ये होगी हमारी अभिक्रिया की कोटि। यानी कि अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन यदि हम बोलें, देखो तो यहाँ पे दिख रही है ना आपको डेफिनेशन, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता के घातांकों का जो योग है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सांद्रता का योग मतलब सांद्रता की घातांकों का जो एडिशन होगा वही आपको अभिक्रिया की कोटि बताएगा। आई होप इट्स क्लियर। अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है x प्लस वाई इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है और भी कुछ हो सकती है। यानी कि सिर्फ नेगेटिव ये नहीं होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, अन्यथा ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्या हमारी अभिक्रिया की कोटि। इतनी बात समझ में आई। यानी कि फिर से बोलिए एक बार कि आपको लर्न हो जाए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि, इस डेफिनेशन को मेरे साथ रिकॉल कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप एक फ़ोन की स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। बोलिए मेरे साथ, अभिक्रिया की कोटि किसी भी अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में प्रयुक्त, बोलिए वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रता की घातांकों के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। बोला ना आपने, चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सब मेरे साथ बोलेंगे और उसे कॉपी भी करेंगे ताकि लर्न अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये आ गई आपकी अभिक्रिया की कोटि। अब फर्स्ट देखिए कि x प्लस वाई जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, इनके फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकती है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये नेगेटिव हो। नेगेटिव ये नहीं होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी बच्चा। और क्या होगी, भिन्नात्मक भी हो सकती है, 0 भी 0 हो जाए, ये चीज़ भी 0 हो जाए तो वेग क्या होगा, वेग a की पावर 0, b की पावर 0, दिस इज इक्वल टू, यदि किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1। ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको कनक मैम ही बता सकती हैं। अब देखो, इसकी पावर 0 यानी कि जो a की पावर इक्वल, मतलब किसी की भी पावर, आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, a की पावर 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये भी 1 और ये भी 1। वेग बराबर क्या निकल के आ गया बच्चा, के निकल के आ गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि इस चीज़ में जो वेग है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जो वेग है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। क्लियर हुई इतनी बात, पता चला ना क्यों नहीं कर रहा होगा। हर चीज़ की डेप्थ तक जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। ये बात समझ में आई। नीचे लिखा आ रहा होगा, क्या लिख रहा होगा, अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिक्रिया को
की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मेरे साथ बुक खोलिएगा या फिर यहाँ पे भी आपको शो होगा, उसके साथ क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपका, हमें दे रखा है वेग। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4.3, वेग बराबर है के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1 बी की पावर, उसमें क्या बताया था कि x + y = क्या होगा? 0 होगा। कब हो सकता है 0? जब ये दोनों चीज़ें 0 हों। ठीक है, ये दोनों चीज़ें 0 हों। लेकिन हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो b है वो क्या है? आपका नेगेटिव है। इससे हमें क्या पता चला कि जो a है या b है, इनकी जो घातांक हैं वो तो नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इनका जो सम होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अब देखो हमें क्या पता है, n = क्या होता है बच्चा? n = होता है हमारा x + y। यदि फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि हम क्या क्वेश्चन देखें, n = x + y, मेरे साथ कॉपी में कीजिए x + y। अब यहाँ पे देखिए n = क्या हो जाएगा? x की जगह यदि हम 1/2 लें, y को मान लें 3/2, दैट मीन्स = 4/2 = 2। ठीक है, ख क्वेश्चन, ख में क्या बोला है आपको? n बोला है हमारा x + y होगा। x = क्या है? 3/2 -1। ठीक है, प्लस इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/2 -1। बहुत सिंपल है, इसे आप खुद कर सकते थे पर कोई बात नहीं। अब देखो आपको अभिक्रिया की कोटि क्या मिली? 1/2। यहाँ पे क्या मिली? 2। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि अभिक्रिया की कोटि मिली आपको 1/2। ठीक है, यदि अभिक्रिया की कोटि आपको क्या मिल रही है बच्चा? यहाँ पे मिल रही है फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्या मिल रही है? फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल रही है। अब एक बात और बता देती हूँ कि जो यहाँ पे 2 आया है, जो 2 आया है वो हो गया आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, बिल्कुल घबराइए मत। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और जो 1/2 है ये है आपकी, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा मत। अर्ध अभिक्रिया, इसे बच्चा आप क्या बोलेंगे? अर्ध अभिक्रिया, हाफ रिएक्शन या फिर हाफ लाइफ रिएक्शन भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, जो आपका मन करे वो बोल लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि आपको k निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको यदि n निकालना होता है तो उनका सम कर देते हैं, सिंपल सा होता है। आपको मैंने बताया एक क्वेश्चन जो कि हमें यहाँ से देखने को मिला, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारी n है इक्वल टू क्या थी बच्चा? x + y थी। n = x + y थी। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वहाँ मैंने गलती से बोल दिया है कि x और y नेगेटिव नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब था कि कोटि नेगेटिव नहीं होगी। सॉरी यदि मुझसे गलत बोल गया है तो माफ़ कर देना। ध्यान दीजिए फिर से कि n = x + y है। x + y कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा n है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। भिन्नात्मक भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ में आई? आगे चले। ओके, ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। जो ये है इनसे कंपैरिजन कीजिए, इसका इनसे कंपैरिजन कीजिए। x है 1/2, y है 3/2। ठीक है, x + y = n होगा, दिस इज इक्वल टू 2। ये तो आपको आते ही होंगे, फर्स्ट क्लास में सिखा दिए जाते हैं तो सेकंड थर्ड में। अब देखो 3/2 है, x क्या है 3/2, y क्या है -1। इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका। आगे चलें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। समीकरण यदि कोई है, संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके हम उसकी कोटि डिफाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट बात आपको याद रखनी है। सेकंड कि ये जो हमारी रिएक्शन है, कई रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं कि एक ही पद में ख़त्म हो जाए, कई रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं कि एक पद में ना ख़त्म हो। जो रिएक्शंस एक ही पद में ख़त्म हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं, और जो रिएक्शन एक पद में ख़त्म नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं जटिल अभिक्रियाएं। बात क्लियर हुई? ओके, अब देखिए वेग स्थिरांक की हम इकाई पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि इकाइयाँ इनकी क्या होंगी हम लेंगे। इनमें हमारा क्या था? वेग बराबर था कि a की पावर x थी और b की पावर y थी, यही तो था। x + y = n था। हम n लेंगे
कि यदि n0 हो तो क्या होगा, n1 हो तो इसकी इकाई क्या होगी, n=2 हो तो इकाई क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके बात बच्चा, देखो यदि कोई भी एक रिएक्शन है जो कि क्या है, कुछ कोई एक रिएक्शन है ये AA प्लस BB प्लस इक्वल टू CC प्लस DD, इसके लिए हम गणना सभी सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ओके, अब देखो हमें क्या पता था, लास्ट क्लासेस में ही हमने क्या निकाला था कि जो हमारा वेग है, मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट था हमारा ये वाला, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बताया था मैंने कि वेग जो है हमारा, वेग क्या होता है, डेल्टा R बाई डेल्टा T होता है, यही तो बताया था। और ताक्षणिक वेग क्या बताया था, ताक्षणिक वेग को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ तात्क्षणिक, यहाँ से समझ लेना। ताक्षणिक बराबर क्या बताया था, dr बाई dt बताया था, यही तो बताया था। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, एक रिलेशन बिल्ड करूंगी मैं, A और B ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आपके R है, यानी कि वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर जब K A x है B y है, दोनों के दोनों क्या है, अभिक्रिया के अभिकारक हैं। क्या है बच्चा, अभिकारक हैं, दोनों के दोनों अभिकारक हैं। क्या हम अभिकारक के लिए R नहीं लिख सकते, क्या हम अभिकारक के लिए R नहीं लिख सकते, टोटल तो R ही है, टोटल तो R ही है। देखिए फिर से, अब जो x है और y है, x और y जो है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये एड ऑन होते हैं, के साथ में आएगा। x प्लस वाई को इक्वल क्या बोला था इसने, n बोला था, यानी कि दोनों की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे के पूरे अभिकारक की, यानी कि टोटल अभिकारक जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या है निकल के आ रहा है, वो R निकल के आ रहा है, तो उनकी जो कोटि आ जाएगी वो भी तो उनकी टोटल कोटि की बात होगी बच्चा, टोटल कोटि की बात होगी, टोटल कोटि की बात होगी तो यहाँ पे n आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, यानी कि ये भी इसके इक्वल था, ये भी इसके इक्वल था, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके इक्वल थी। अब ताक्षणिक देखते हैं, हम हर पॉइंट पे देखते हैं ताक्षणिक, यानी कि किसी भी पॉइंट पे यदि हमें देखना है तो हमें ताक्षणिक देखना होता है। वेग बराबर आपका KRN है, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं रिलेशन बिल्ड कर सकते कि KRN बाई DR बाई DT। देखिए फिर से यहाँ पे जब हमने टोटल सांद्रता की बात की, जब हमने यहाँ पर टोटल सांद्रता की बात की थी, जब टोटल सांद्रता की बात की तो R आया किसकी, अभिकारक की, किसकी, अभिकारक की। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता की बात की है, जब टोटल अभिकारक ले रहे हैं तो क्या हमें उत्पाद मतलब जो उनकी कोटि है वो भी तो बराबर बोलनी होगी। टोटल, टोटल के लिए क्या बताया था आपको, n बताया था, क्या बताया था, n बताया था। बात यानी कि वेग को क्या लिख दिया हमने, KRN लिख दिया। जो हमने KRN लिख दिया, यहाँ पे पता था वेग बराबर dr बाई dt होता है, डेल r बाई डेल्टा t होता है। ताक्षणिक के लिए क्या बोला था हमने, dr बाई dt होगा। क्या हम इससे रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते, ये वेग है, ये भी वेग को दिखा रहा है और ये भी वेग को दिखा रहा है, ये बातें तो सेम ही कर रहे हैं ना हम, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल KRN बराबर dr बाई dt। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी। अब हम यहाँ से रिलेशन बिल्ड करेंगे कि हमारी जो अभिक्रियाओं की सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं वो क्या होंगी। ठीक है, आगे चलो कि KRN बराबर dr, नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना भाई, dt। ओके, अब देखो n बराबर अब देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से हम क्या रिलेशन बिल्ड करेंगे, k जो k है, k का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक अब हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए k का मात्रक क्या होगा,
जब n बराबर 1 हो, n बराबर 0 हो, n बराबर 2 हो। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, इससे आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपको कि KRN इक्वल टू माइनस TR/dt। dR/dt का मतलब क्या है, मैथ्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो समझ लीजिए, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष ले रहे हैं, समय, नीचे जो आता है उसके सापेक्ष लिया जाता है, ठीक है। और dr जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है परिवर्तन को, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आई होप आपको यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आई है। यदि हम k का मात्रक निकालना है हमें, तो हमें पहले क्या करना होगा, k के इक्वल ले जाने होंगे सारी चीज़ें। जब हम k के इक्वल ले जाएंगे, यहाँ ले जाते हैं, k बराबर क्या होगा, dr/dt नेगेटिव साइन के साथ में, और Rn यहाँ पे आ जाएगा। Rn यहाँ पे आ जाएगा और इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब n बराबर 0 के लिए अब हम बच्चा देख रहे हैं। फर्स्ट देखिए n बराबर 0 है, तो दैट मीन्स ये है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी इसी से रिलेटेड होंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। dR/dt दिस वन है, तो क्या होगा, जो R है किसको दिखा रहा है, सांद्रता को। किसको दिखा रहा है, सांद्रता को। लिख लीजिए सांद्रता। T किसको दिखा रहा है, समय को। हम सिर्फ यहाँ पे इकाई की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। 1/, ये किसको दिखा रहा है, सांद्रता को। किसको दिखा रहा है बच्चा, सांद्रता को, ठीक है। सांद्रता की पावर कितनी है, n है, अभी मान के चलिए। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने क्या किया, n बराबर 0 लिया, जब n बराबर 0 लिया तो एक चीज़ क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी, इसे हम लिख लेते हैं 0, इसकी पावर 0, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 दैट मीन्स 1। तो k बराबर सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय, या नहीं, सांद्रता बटे समय गुणा होगा 1। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसकी इकाई निकल करके आ जाएगी कि k बराबर, यहाँ लिख रही हूँ ध्यान से देखना, सांद्रता की इकाई क्या होती है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मानक इकाई मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई सेकंड। तो क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं -1, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1। आपको क्या पता चला, लास्ट में मैं चार्ट भी बताऊंगी आपको, क्या पता चला कि जो हमारी k है, जब जो k है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखा रही होगी कि जो कोई रिएक्शन, तो उसमें जो k का मान होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं, वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। आई होप इट्स क्लियर। हमने क्या किया, सिंपल k इक्वल टू हम इस तरीके से ले गए, k की वैल्यू निकाल ली। ये क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है dr, दिखा रहा है सांद्रता को, सांद्रता लिख दिया। t दिखा रहा है हमारा समय को, समय लिख दिया। और r किसको दिखा रहा है, सांद्रता को, जिसकी पावर क्या है हमारी, n है, जिसकी पावर क्या है हमारी, n है। n बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया था, 0 लिया था। जब हमने 0 बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स हम अभी थोड़ी देर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जब n बराबर 1 होगा तब क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। लेकिन जब आपका n बराबर 1 होगा, n बराबर जब 1 होगा, तो इसे हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलोगे बच्चा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। n बराबर 1 के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, n बराबर 1 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है। n बराबर 1 का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, k बराबर सांद्रता बटे समय गुणा 1/,
n बराबर 1 है, यानी कि एज इट इज रहेगा। सांद्रता की पावर 1 लिखो या मत लिखो, बात तो एक ही होती है। अब आपको क्या पता है कि ये सांद्रता इसको डिवाइड दे देगी, यानी कि इस सांद्रता से ये सांद्रता हट जाएगी, क्योंकि इन दोनों में वन टाइम डिवाइड चला जाएगा, वन टाइम डिवाइड चला जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो क्या बचा यहाँ पे? ये तो कट गया, तो ये बचा सिर्फ k बराबर 1 बटा समय। क्या बचा? k बराबर 1 बटा समय, और k समय की इकाई क्या होती है? सेकंड, तो ये हो गया 1/सेकंड। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं हम? s माइनस, यानी कि s-1 s इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि k बराबर क्या आया? हमारा s इनवर्स आया। किसके लिए? जो हमारी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया थी उसके लिए आया हमारा k बराबर s-1। ठीक है, यानी कि सेकंड इनवर्स आप इसे बोल सकते हैं। सेकंड इनवर्स, जब हमने इसे सेकंड इनवर्स बोला तो ये क्या निकल के आ गई? हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गई। एक बार समझा देती हूँ, n बराबर 1 रख दो, बस 1 रख दोगे तो सांद्रता की पावर 1, सांद्रता की पावर 1 का मतलब क्या होता है? सिंपल सांद्रता होगा। सांद्रता से सांद्रता कट जाएगी, 1 बटा समय बचेगा। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप n बराबर 2 लेंगे। ठीक है, 2 के लिए बोलेंगे आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलोगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आप उसे बोलोगे। समझ में आई बात? क्या था हमारा? ये था कि k बराबर dr/dt इंटू 1/r की पावर n। ठीक है, यही तो था। हाँ ना, देखो यही तो था। k इक्वल टू क्या था? दिस वन था। r किसको दिखा रहा है? सांद्रता को। लिखोगे आप सांद्रता। क्या लिखोगे? सांद्रता। नीचे क्या लिखोगे? समय लिखोगे। क्या लिखोगे? समय लिखोगे। 1 बटा सांद्रता की पावर n, सांद्रता की पावर n। जब n हमें क्या लेना है? यहाँ पे 2 लेना है। क्या लेना है? 2 लेना है, तो 2 लेके देखिए। n बराबर 2 लेके देखिए, 2 लिख दिया। ठीक है, तो k बराबर क्या आ गया? जो आपने इसे 2 लिया तो 1 से 1 पावर कट जाएगी। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या होता है? a² का मतलब क्या होता है? a इंटू a, यानी कि जब ऊपर a था, a से 1 काट दिया तो क्या बच गया? 1 तो वही तो मैंने बोला है कि सांद्रता बटे सांद्रता बच गई। तो ये सारी चीज़ें बची। अब आपको सांद्रता तो ऊपर से खत्म, 1 बटा समय गुणा सांद्रता बची है। समय के लिए आप क्या लिखते हैं? सेकंड। इसके लिए आप क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर होती है सांद्रता की, या फिर मोल प्रति लीटर। इस तरीके से भी आप इसे दिखा सकते हैं। जैसे आपका मन करे वैसे आप इसे दिखा दीजिए। अब देखो यहाँ पे नीचे तो आपको दिख रहा होगा, इसे आप लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/s है। ये ऊपर जाएगा तो s इनवर्स हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। L ऊपर जाएगा तो L पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव। ये आ जाएगी आपकी K की इकाई, ये आ जाएगी आपकी स्थिरांक की इकाई, K की इकाई। यदि कहीं भी दिखाई देगा आपको दिस वन, तो आप बोलोगे क्या डायरेक्टली कि ये है हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। फिर से समझा देती हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको पता है। n बराबर सिंपल यहाँ पे 2 रखोगे। जब 2 रखोगे तो सांद्रता से 1 सांद्रता कट जाएगी, बटे सांद्रता बचेगी। समय की सांद्रता क्या है? s सेकंड। इसकी सांद्रता क्या है? मोल प्रति लीटर। इसे ऊपर ले जाएंगे s इनवर्स, ऊपर ले जाएंगे मोल इनवर्स, L ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगी आपकी दिस वन। ठीक है, ओके। कोटि की पहचान कीजिए। क्या करना है? कोटि की पहचाननी है सिर्फ, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। k बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स s इनवर्स। ये हमने क्या पढ़ी थी? अभी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो आंसर हो जाएगा, ये होगी हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी कि n बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका
k इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ S इनवर्स क्या आ रहा है, S इनवर्स आ रहा है। ठीक है, S इनवर्स जब आ रहा है वो हमने क्या पढ़ा था, S इनवर्स आया था जब हमारा n बराबर 1 था। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा n बराबर 2 यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ख का आंसर आ गया आपका n बराबर 1 यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक बार एनसीईआरटी में जो चार्ट दे रखा है वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, 0 होगा, 0 होगी n बराबर, और उसकी इकाई क्या आ जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि n बराबर 1 है तो उसकी इकाई क्या आ जाएगी, S इनवर्स आ जाएगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में यदि n बराबर 2 है तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी, मोल प्रति लीटर, सॉरी मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड आ जाएगी, सॉरी प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, उसी के हिसाब से हमने ये कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ रहे होंगे समाकलित वेग समीकरण। तो तब तक के लिए प्यार बनाए रखना। और एक बात, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे जिससे आपका जो पूरा का पूरा पैकेज है वो पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।